The Mice and the Elephants. Words, meaning, and translation of the chapter. Words to know. Agree, रजामंद होना, to think the same as someone, to say yes, comfortable, आरामदेह, to ease, free from a worry or troubles, feast, दावत, a large meal for many people, festival, त्यौहार, a time of celebration, herd, revered, herd, grow या revered, a number of wild animals that stay together as one group, weak, कमज़ोर, not strong, without energy, whole, पूरा, मुकम्मल, complete. Let's know the Urdu words meaning. Words meanings. Mice, चूहे, elephants, हाथी, agree, रजामंद होना, comfortable, आरामदेह, feast, दावत, festival, त्यौहार, herd, रेवड़ या झुंड, weak, कमज़ोर, नातवां, whole, मुकम्मल, पूरा, palace, महल, fine, उम्दा, stone, पत्थर, grew old, बूढ़े हो गए, grew is the past form of grow, died, मर गए, this is also past form, left, this is also past form, left, छोड़ दिया, leave, left, left, slowly, आहिस्ता, fell down, गिर गई, soon, जल्द ही, floors, फर्श, only, सिर्फ, cracks, दरारें, hundreds, सैकड़ों, grandsons, पोते, grandfather, दादा या नाना, grandmother, दादी, नानी, played, खेले, games, खेल या गेम, मैरिज, शादियाँ, मैरिज, शादियाँ, ड्रामास, नाटक या ड्रामा, नाटक या ड्रामे, हैप्पी, खुश. Let's move towards the Urdu translation of the chapter. Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह पत्थरों के एक उम्दा महल में रहता था. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह एक उम्दा पत्थर के एक उम्दा महल में रहता था. After many years, कई सालों बाद, the king grew old and died. बादशाह बूढ़ा हो गया और मर गया. Everyone left the palace. हर किसी ने, सब ने महल को छोड़ दिया. सब महल से चले गए. Slowly the walls fell down. आहिस्ता आहिस्ता दीवारें गिर गईं. And soon, और जल्द ही, only the floors were left. और सिर्फ फर्श ही बाकी बचे. Now in the cracks of the floors lived hundreds of mice. अब फर्श की दरारों में यहाँ सैकड़ों चूहे रहते थे. अब यहाँ फर्श की दरारों में सैकड़ों चूहे रहते थे. Mice is the plural of mouse. They live with their sons and grandsons. वो अपने बेटों और पोतों के साथ रहते. Their grandfathers and their grandmothers, and they were all very comfortable. And they were all very comfortable. वो अपने बड़ों के साथ रहते और वो बहुत ज़्यादा मुतमईन थे या फिर वो बहुत ज़्यादा खुश थे वहाँ पर. Grandfathers and grandmothers, we also can say their grandparents. They played games, had festivals and marriage, dramas and feasts. They were all very happy. They played games, वो गेम खेलते, had festivals, और अपने त्यौहार मनाते या जश्न मनाते, एंड मैरिजेस, और शादियाँ करते, ड्रामाज एंड फीस, और बहुत सारे नाटक करते, एंड फीस, और एक दूसरे की दावत करते. यहाँ पर एक पूरा उनका डिस्क्रिप्शन उनकी लाइफस्टाइल के बारे में दिया गया है कि वो फुली अपनी लाइफ से कंफर्टेबल थे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे. देयर फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट देयर कंफर्टेबल एंड देयर हैप्पी लाइफ. दे वर ऑल वेरी हैप्पी. वो सब बहुत ज़्यादा खुश थे. Now words meaning for rest of the chapter. Page number 21 and 22. Near, करीब, large, बड़ा, lake, झील, hot, गर्म, weather, मौसम, whole, तमाम, मुकम्मल, सारा या पूरा, sad, उदास, अफसुर्दा, held, मुनक्किद की, मीटिंग, मुलाकात की, मुलाकात या मजमा, under, नीचे, kill,
मारना, मार डालना, जान से मारना। अस हमें, प्लीज़ मेहरबानी करके या बराए मेहरबानी। अनदर एक और, कोई और या दूसरा। पाथ रास्ता, हेल्प मदद, लिसन सुना। लिसन इज द सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ लिसन। लिसन सुना। यूज इस्तेमाल करना, ट्रैप्ड फंस के। ट्रैप्ड इज आल्सो पास्ट फॉर्म ऑफ ट्रैप। फॉरेस्ट जंगल। हंटर्स शिकारी। टाइड अप बंध गए। रोप्स रस्सियाँ, लकीली खुशकिस्मती से। स्कैप्ड बच निकलना या भाग जाना। ट्रैप फंदा, जाल। थ्रू सब जगह, में से, होकर या आर पार। कॉल्ड बुलाया। कॉल्ड इज आल्सो पास्ट फॉर्म ऑफ कॉल। बिट काटा। बाइट and the past form is bit. सेट फ्री आज़ाद किया। थैंक्ड शुक्रिया अदा किया। थैंक्ड पास्ट फॉर्म ऑफ थैंक्स। रिमेंबर्ड याद था, याद रखा। ओल्ड सिंग पुरानी कहावत, पुराना कौल। मेक बनाओ। ऑलवेज हमेशा। हाउएवर ताहम अगिरचे। स्ट्रॉन्ग मजबूत। वीक कमज़ोर। Let's move towards the translation on next page. Near the palace was a large lake. महल के पास ही एक बहुत बड़ी झील थी। One day in a hot weather, the elephant king came there with his herd to drink water. एक दिन गर्म मौसम में एक हाथी अपने पूरे झुंड के साथ वहाँ पानी पीने आया। The whole herd walked all over the floors of the palace. पूरा रेवड़, पूरा झुंड, हाथियों का पूरा झुंड walked all over the floors, पूरे फर्श पर चलने लगे। ऑफ द पैलेस महल के। दे किल्ड मैनी ऑफ द माइस, उन्होंने कई ज़्यादा चूहों को मार डाला। बिकॉज एलिफेंट इज हैवी एंड द माइस इज वेरी स्मॉल। द माइस वर्स वेरी सैड, चूहे बहुत ज़्यादा अफसरदा थे। दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग मुनक्किद की, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। दीज एलिफेंट्स विल किल अस ऑल, ये हाथी हम सबको मार डालेंगे। दे क्राइड, वो चिल्लाए। व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या करना होगा। सम ऑफ द माइस वेंट टू द एलिफेंट्स, सम ऑफ द माइस वेंट टू द एलिफेंट्स, उनमें से कुछ चूहे हाथियों के पास गए, उनमें से कुछ चूहे हाथियों के पास गए। दे सेड, उन्होंने कहा, ओ फ्रेंड्स वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर्स, दोस्तों हम महल के फर्शों के नीचे रहते हैं। इफ़ यू वॉक ओवर द फ्लोर्स ऑन द वे टू द लेक, अगर आप झील को जाते हुए फर्श पर से चलकर जाएंगे। यू विल किल अस ऑल, आप हम सबको मार डालेंगे। प्लीज़ गो अलोंग एन अदर पाथ, प्लीज़ मेहरबानी करके किसी और रास्ते से जाएं। वन डे वी मे हेल्प यू, वन डे वी मे हेल्प यू, हो सकता है कि किसी दिन हम भी आपके काम आएं। The elephant king and his herd listened to the mice and agreed to use another path. बड़े हाथी ने या बादशाह हाथी ने और उसके रेवड़ ने चूहों की बात को सुना और उस पर रजामंद हो गए कि वो दूसरे रास्ते से जाएंगे, और वो दूसरे रास्ते से जाने के लिए रजामंद हो गए। One day the elephant king and his herd were trapped in the forest. एक दिन बादशाह हाथी और उसका रेवड़ और उसका झुंड वर ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, जंगल में फंस के या फिर ट्रैप हो गए। बाय सम हंटर्स, कुछ शिकारियों की वजह से। हाथी और उसका रेवड़ एक दिन जंगल में शिकारियों के बिछाए हुए जाल में फंस के। दे वर टाइड अप विद रोप्स, वो रस्सियों से बंध गए। दे वर टाइड अप विद रोप्स, रस्सियों से बंध गए। लकीली वन ऑफ द एलिफेंट्स एस्केप्ड द ट्रैप, और खुशकिस्मती से उनमें से एक हाथी एस्केप्ड मीन भाग गया, बच निकला। द ट्रैप, उस फंदे से। खुशकिस्मती से एक हाथी उस फंदे से बच निकला। ही रेन थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल के बीच से भागता हुआ गया। एंड कॉल्ड द माइस, और चूहों को बुलाया। हंड्रेड्स ऑफ देम केम टू हेल्प द एलिफेंट्स, सैकड़ों की तादाद में वहाँ आए हाथियों की मदद करने के लिए। दे बिट द रोप, उन्होंने रस्सियों को काटा। एंड सेट द एलिफेंट्स फ्री, और हाथियों को आज़ाद कर दिया। सेट द एलिफेंट फ्री,
एलिफेंट्स फ्री, हाथियों को आज़ाद कर दिया। सेट फ्री, आज़ाद कर देना। बिकॉज द माइस हैव शार्प टीथ सो दे बिट थ्रू द रोप्स, उन्होंने रस्सियों को काट लिया। द एलिफेंट्स थैंक द माइस, हाथियों ने चूहों का शुक्रिया अदा किया। एंड दे रिमेंबर्ड और द ओल्ड सेइंग, और उन्हें एक पुरानी कहावत याद आ गई, पुराना कौल याद आ गया। मेक, उन्होंने एक पुराना कौल याद किया या उन्हें याद आ गया। मेक फ्रेंड्स, ऑलवेज मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाओ, हमेशा दोस्त बनाओ। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग आर वीक, ताहम वो मजबूत हों या वीक। मेक फ्रेंड्स, ऑलवेज मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाओ, हमेशा दोस्त बनाओ, चाहे वो मजबूत हों या कमज़ोर। So in this chapter, there is lesson for us. There is lesson for us that always make friends and don't annoy, and always take care of others. If we take care of others and if we help someone else, so one day they must help us.